महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस विरह में जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था, ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, उसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके पर प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक था। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। ये कोई सामान्य स्थल नहीं थे। ये उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। ये थे वे स्थान जहां स्त्री, शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थानों पर सती की आंखें गिरीं, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, तो कहीं उनके चरण, और हर स्थान एक केंद्र बन गया मां शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय हुई। कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। यही वे स्थान हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती के वियोग से जन्मे ये शक्तिपीठ न केवल देवी के अंग हैं, ये उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे। ना शब्द, ना गति, ना भावना, बस मौन और सती की स्मृति। काल की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं, और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना था, पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहां अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही आग पार्वती के रूप में फिर फलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। शुरुआत है एक अमर, अनसुनी और अनोखी प्रेम कहानी की। यह शुरुआत है शिव और पार्वती की। यह शुरुआत है एक नए युग की। दारुण करुण सत्य सारिका अपरिजय शिवरायिका अबला जडपथिर पालिका हरदासिका सदारिका बलनि कुशैकराका नतीन रत्ना भवसारिका किलकर्तास्मान स वैष्णव जल्पतो किनो प्रमुञ्च प्रतिधृतनयना मृदता बलनि किमु बिभ्रता किना प्रशम्य विषगञ्जकं नरमतः सदा सेनादिशति वेदसमर्यां धरे दूरनुभवा भवनिर्वणसुता विनिगीर्यमाण सर्गा सर्वयस्तोमिनी मता किञ्चयोदास्यमभ्या किन्ना हार्दकुक्तिजातयानं हन्ति त्रच्छ्रुतिबद्धप्रजल्पं क्रुद्धा धरे दुरनुभवा भवनिर्वणसुता हृदि धृतनयनमृदता बलनि किं बिभ्रतः किन प्रशम्य विषगञ्जकं नर्मतः सदा सेनादिशति वेदसमर्यां धरे दुरनुभवा भवनिर्वणसुता।